हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपण मानक स्वागत अभिनंदन। आज आम फंडामेंटल ड्यूटीज विषय डिस्कशन करबा। इटा प्रिलिम पई और मेन पई दरकार यार बेसिक जिंस बुझीगला आपनकर क्वेश्चन जहाँ भी आसीबे हे जिवो। आमे टिके बैकग्राउंड भी जानिबा ता सहित आम संविधान में कौन प्रोविजन अछि एवं ग्लोबली कौन प्रोविजन अछि ता सहित अमेंडमेंट कौन हेतिला एमती जहाँ भी अच्छी डिस्कशन करदे छोटिया चैप्टर किंतु वेरी इंपोर्टेंट। प्रथम कथा हूँ ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज आपको कहवाई चाहूँगी फंडामेंटल ड्यूटीज एक्चुअली यू कैन से इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया there was no such fundamental duty or duties because I think and whatever the you can say the document says, if you read many books, even the constitution also, if you read, you'll find that framers of Indian constitution at that time did not believe that citizens will not obey certain things and maintain certain duties, or they will perform their duties towards nation building. ये जो कथाटा संविधान निर्माता माने अनुभव करथिले जे हमर फंडामेंटल ड्यूटीज किछि दरकार नहीं। हाँ किछि ड्यूटीज देथिले डीपीएससी फॉर्मेट रे काहा देथिले स्टेट को देथिले। डीपीएससी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव्स बा फंडामेंटल ड्यूटी टाइप रे काहा देथिले पॉलिसी मेकिंग करिया समय रे दरकार हबो स्टेट मान को देथिले बा स्टेट आप कोइ परियो बा सेंटर को देथिले। बुझबो एति हला कथा। किंतु संविधान निर्माता माने फील कर नथिले जे फंडामेंटल राइट्स जेमती दरकार सिटीजन मानकर देश प्रति मध्य सिटीजन मानकर बा नागरिक मानकर ड्यूटीज अछि बा कर्तव्य अछि एक कथा से भाबले आपे आपे कर्तव्य बोधे करि पके आगे केही आपे आपे कर्तव्य करंत नाही। ह्यूमन टेंडेंसी होची दे ऑलवेज डिमांड राइट्स एंड फॉरगेट ड्यूटीज। ह्यूमन टेंडेंसी एटा ଗୋଟେ साधारण कथा। तबे से जा हो आमको बर्तमान जानियार अछि यार बैकग्राउंड। प्रथम कथा फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर जो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन आसीची ओरिजिनली एटा नथिला नॉट फाउंड इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। खाली आम देश भारत कहीं प्राय most of the countries in the world they do not have fundamental duties except Japanese constitution. जापान कॉन्स्टिट्यूशन को छाड़ी करी जापान रो कॉन्स्टिट्यूशन को छाड़ी एक्सेप्ट जापान को छाड़ी की प्राय अपन देखिबे को जगह रे फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं। जापान को छाड़ी अपन यूएस जांतो बा यूके जांतो सब संविधान आपनकर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन एनी कॉन्स्टिट्यूशन यू पिक अप you will never find fundamental duties except Japanese constitution, right? एबे हम कथा बा एटा केते नंबर पार्ट रे अछि पार्ट 4A रे अछि भारतीय संविधान रो पार्ट जो अछि 4A से जगह रे आपण फंडामेंटल ड्यूटीज पाइबे। ठीक एथि कथा क्लियर हला। आ गोटे कथा होछि आर्टिकल होछि 51A ए सिंगल आर्टिकल dedicated to fundamental duties and it is written as A B C करके एमती है कि 11टा बर्तन फंडामेंटल ड्यूटीज अछि। बुझियो फंडामेंटल ड्यूटी अब 11टा अछि। प्रथम 10टा थिला एजुकेशन ऐड है कि 11टा जे मैं कथा अब नेक्स्ट पेज। आ गोटे कथा हम कहबी फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। दैट मींस in case of violation of fundamental duties unlike fundamental rights one cannot or state cannot go to any higher court, Supreme Court, High Court or any court, right? Are you getting my point? Suppose citizens are not performing their duties towards nation building anything, then they cannot go to Supreme Court, High Court. That is माने justiciable नुहे, non justiciable। आपनकर देश प्रति कर्तव्य कौन अछि बुझि परछन जदि न करिवे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाय हबो कोन किंतु सेथरे टिके किछि फंडा अछि आपन कथा हेबी बर्मा कमिटी विषय रे किंतु वर्तमान पय आपन एथि कथा मन रखन भाबुजी क्लियर अछि। रेडी चलंतु नेक्स्ट पेज जिबा देखन फंडामेंटल ड्यूटीज बुझियो फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11टा अछि हमें कथा हेबा। हां ता पूर्वरु मु टिके कहया पय चाहूची
ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज ना ओरिजिनल संविधान नथला तुम जानछ तो कथा होचे आपण जानतु 42nd 42तम संविधान संशोधन जो हैला 1976 रे 1976 42तम संविधान संशोधन हैला 1976 रे that 42nd constitutional amendment is also called mini constitution because it's the largest constitutional amendment in the history of Indian constitution तो वैसे जा हो ए जगह रे ए फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गला हाँ आ गोटे कथा आपन कहया चाहू छी टिके पूर्व पेज को जीबी एठी गोटे जिंस कमिटी विषय कहया पे चाहू छी से कमिटी ना होची स्वर्ण सिंह कमिटी स्वर्ण सिंह कमिटी एक्चुअली कमिटी स्वर्ण सिंह कमिटी रेकमेंड करथिल सेटअप हेतला 1976 रे 1976 रे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट टाइम रे सेटअप हेतला एवं ये कहले जे फंडामेंटल ड्यूटीज वेरी नेसेसरी ये 8टा फंडामेंटल ड्यूटीज पई रेकमेंड करथिले तांकर सब प्रोविजन को एक्सेप्ट कर नथला गवर्नमेंट किछि किछि एक्सेप्ट करथिले से जा हो तो फाइनली कौन है 10टी फंडामेंटल ड्यूटीज बा मौलिक कर्तव्य माने आसीगला तो से कौन कौन अपन पढ़ी दिवन जस्ट टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्ट आइडियल्स माने नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट देबे ठीक नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट दबा आइडियल्स को रेस्पेक्ट दबा विभिन्न इंस्टीट्यूशन को रेस्पेक्ट दबा तापरे फ्रीडम स्ट्रगल जो नोबल आइडियल्स ताकू मध्य रेस्पेक्ट देवा चेरिश करिबा ता सहित अपहोल्ड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन टू डिफेंड द कंट्री रेंडर नेशनल सर्विस टू प्रमोट हार्मनी ब्रदरहुड एमंग सिटीजन्स भाईचारा सृष्टि करिबा ए सब कथा तार 6 नंबर होची टू प्रमोट प्रिजर्व हेरिटेज टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट लेक्स you can say everything all water bodies environment forest next is to develop scientific temper and humanism next is to safeguard public property to strive for excellence in all spheres all field रे for excellence पई कर्तव्य माने रहिया दरकार to provide opportunities for education to children 6 to 14 years 6 ରୁ 14 वर्ष पिलांग पई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करबा शिक्षा पई बुझियो एटा एक्चुअली नथिला एटा आपन कहबे 86th अमेंडमेंट जो हैला 86th अमेंडमेंट हैला 2002 रे 87 अमेंडमेंट हैला 2002 रे एटा जोड़ा गला बुझि परछन एटा मन रखिबे एटा बहुत समय क्वेश्चन पचारे तणो एक कथा मन रखिबे जे जो 11 नंबरटा जोड़ा गला केबे 86th अमेंडमेंट 2002 रे जोड़ा गला एती आया कथा बेसी किछ नाही एबे हम कथा हबा एक्चुअली दीटा कमिटी विषय जो कहउतले आ गोटे पेज म नउची देखंतु हमें कहले नॉन जस्टिसेबल कथा होचे हमें जानि जे स्वर्ण सिंह कमिटी रेकमेंड करथिले एवं ए अनुसार से फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हैला भारतीय संविधान में नथिला ओरिजिनल संविधान में हम जानिछन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैला 42nd अमेंडमेंट हैला एवं जोड़ा गला क्लियर कथा होची मु आपन कहया पे चाहूची आ गोटे कमिटी बर्मा कमिटी मन रखिबे बर्मा कमिटी बोधे 1999 रे आसला बर्मा कमिटी ते देखि देबा ये कहया कथा ये कौन पे आसला मु आपन कहूची बर्मा कमिटी आपन हमर जो स्टडी मटेरियल अछि देखि देबे बुझियोची देखि देबे मु आपन कहया पे चाहूची जे जदि मौलिक कर्तव्य जड़े मानुनी ताले बर्मा कमिटी अनुसार पनिशमेंट व्यवस्था मध्ये अछि केमिति हेई पारिबो सपोज जड़े नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट दउनी बर्मा कमिटी कहउचंती जे 1971 रे जो ऑनर एक्ट अछि नेशनल ऑनर एक्ट राइट बा नेशनल सॉन्ग बा नेशनल एंथम जनगण मन जहा भी हो तो चली थिला बे रेस्पेक्ट जण दउनी पनिशमेंट हेई पारिबो बुझि परछन एते गला कथा बेसी किछि नै भावुची आपण माने बुझी पारथिबे थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस लव यू गाइस थैंक यू वेरी मच हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपण मानको स्वागत अभिनंदन इन दिस lecture we will be discussing amendment is very important chapter for prelim and main
So let's begin this beautiful chapter. ये जो चैप्टर अमेंडमेंट एग्जाम परिप्रेक्षी बहुत इम्पोर्टेंट बुझुन तक अमेंडमेंट कौन अमेंडमेंट माने होची संशोधन संविधान आपण संशोधन करेंगे क्यों मेथड रे बा क्यों प्रोसीड्यूर रे ये सब डिटेल्स सब अच्छी अमेंडमेंट चैप्टर रे भारतीय संविधान रो पार्ट 20 रे अमेंडमेंट प्रोविजन अच्छी एवं जब टिके लक्ष्य करेंगे आर्टिकल 368 संविधान रो जो धारा अच्छी आर्टिकल 368 बा सेक्स जो अनुच्छेद अच्छी 368 एथरे डिटेल्स लिखा है जी अमेंडमेंट बा संविधान संशोधन केमिति करा जिवो बहुत प्रकार प्रोसीड्यूर अच्छी तबे से जा हो आम देश भारत रे आज पर्यंत मोर देन 100 टाइम्स अमेंडमेंट हो सारी किंतु आपन गोटे कथा कह चाहूँगी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन you can say the oldest democratic constitution, and our constitution is the longest and largest and most detailed constitution in the world. आमर संविधान होची सबटु बड़ संविधान अमेरिकन संविधान होची ओल्डेस्ट तांकर 7टा आर्टिकल अच्छे अमेंडमेंट टोटल मान संशोधन टोटल 7 आर्टिकल्स अच्छी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रे 7 आर्टिकल्स एवं 27 टाइम्स अमेंडमेंट है अमेंडमेंट 27 माने आज का डेट रे किंतु आमर मोर देन 100 टाइम्स अमेंडमेंट है आमर आज का डेट रे 447 प्लस आर्टिकल्स माने बुझी परछन कथा तो से जहाँ ये जानिया कहली तांकर संविधान कौन कि माने वेरी डिफिकल्ट टू अमेंड कारण सब स्टेट रो 50% स्टेट रो माने राटिफिकेशन दरकार रेकग्निशन दरकार बिल से पास हुआ दरकार लेजिस्लेचर से डिफिकल्ट आमर भी किसी प्रोविजन अच्छी जोटा कि डिफिकल्ट किंतु आमर संविधान इज नॉट रिजिड लाइक दैट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हो चुके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बट इन केस ऑफ आवर कंट्री आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is both flexible and rigid. It's a blend of flexibility and rigidity, right? तब से जा हो एबे आपन को मन रखार अछि पार्ट 20 और आर्टिकल 368 एबे हम कथा बा प्रोसीड्यूर विषय रे देखंतु अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जे कोनसी हाउस रे लोकसभा राज्यसभा ई पॉइंट बुझौ लोकसभा राज्यसभा रे ये पार्लियामेंट रे लोकसभा कि राज्यसभा एनी हाउस अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस एति कथा मन रखिया पड़ो प्रोसीड्यूर से 368 आर्टिकल रे ये सब डिटेल्स पॉइंट्स सब अछि संविधान रे आ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर एंड विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति कोनोसी परमिशन आगुआ दरकार नाही अमेंडमेंट बिल पेश करने बा इंट्रोड्यूस करने इनिशिएट करने आ इनिशिएट किए कर मिनिस्टर भी करें प्राइवेट मेंबर माने आपण बुझीबा दरकार जो माने गवर्नमेंट ना मिनिस्टर जे गवर्नमेंट जो प्राइवेट जो अपोजिशन थी एनी अपोजिशन थी सिंपल कथा आ गोटे कथा होची बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट करने हेले ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा रे पास हो दरकार बाय 2/3 मेजॉरिटी बुझे के 2/3 मेजॉरिटी अच्छी कोड सिंपल मेजॉरिटी अच्छी बुझे मु आपन कहि रखिया चाहूची जे 3 प्रकार एक्चुअली अमेंडमेंट अच्छी एटा बुझे दे संग सेठी जीबी ईच हाउस ए पॉइंट बुझन ईच हाउस मस्ट पास बिल माने बिल अमेंडमेंट बिल सेपरेटली लोकसभा राज्यसभा रे पास हो दरकार माने एटा प्रोसीड्यूरटा किछि बिल अच्छी जोटा कि लोकसभा राज्यसभा दीटा रे माने कौन सेपरेटली पास हो दरकार जदि किछि डिस्प्यूट हला एक्चुअली डिस्प्यूट माने डिसएग्रीमेंट जदि लोकसभा और राज्यसभा भितर हला ताले कोन हो ना जॉइंट सिटिंग डका हो जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 रे अछि धारा 108 बा अनुच्छेद
108 रे अछि जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट डाकिबे एवं स्पीकर को पौरोहित्य रे बिल टाको पास करिया पे चेष्टा करा जिवो क्लियर तापर प्रेसिडेंट का बिल प्रेसिडेंट का साइन हेले बिल टा एक्ट हे जिवो बा नियम रे परिणत हे जिवो कानून रे परिणत हे जिवो हम समस्त जानि छथि तबे से जाओ नेक्स्ट पेज रे हमें टिके बुझिवार अछि मु आपन एठी लिखि देई छी एटा बुझिया पे हेले मु टिके पूर्व कथा कहूछ कोन पूर्व कथा तीन प्रकार अमेंडमेंट अछि बुझो तीन प्रकार अमेंडमेंट अछि गोटे सिंपल मेजॉरिटी गोटे स्पेशल मेजॉरिटी आउट स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% स्टेट माने राज्य जो कहते से माने निज लेजिस्लेचर रे बा विधान सभा रे पास करिया दरकार तीन प्रकार होची अमेंडमेंट मोस्टली सिंपल मेजॉरिटी तापर स्पेशल मेजॉरिटी गोटे होची स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% स्टेट रिकॉग्नाइज करिया दरकार बा तांको असेंबली रे विधान सभा पास करिया दरकार एमती तीन प्रकार अछि तो मु एटा प्रथमे स्पेशल मेजॉरिटी कंसेंट ऑफ स्टेट्स एई पॉइंट 3 नंबर लिखि देछि काई लिखि छि ना एथिरे 7-8 पॉइंट अछि मन रखि देबे एवं स्पेशल मेजॉरिटी दुई तीन टा कथा अछि मन रखि देबे बाकी जहा रहिला सिंपल मेजॉरिटी रे पार्लियामेंट रे पास हो एटा सुनंत भलो रे बुझि जो ये जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट स्पेशल मेजॉरिटी और कंसेंट ऑफ स्टेट रे को प्रोविजन आसुची देखंतु इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर यदि एक्सटेंड करिया चाहिबो यूनियन और स्टेट भितरे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बा 7th शेड्यूल जोटा लिस्ट अपन मान जानते एनी लिस्ट इन द 7th शेड्यूल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट राज्यसभा रे केते जण मेंबर रहइबो को राज्य रे केते गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एवं निजे अमेंडमेंट आर्टिकल जो 368 ये 8टा प्रोविजन स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% स्टेट तांको राज्य रे सिंपल मेजॉरिटी रे विधानसभा पास कले जाइकरी ये अमेंडमेंट बा संशोधन हेई परिबो संविधान एती कथा क्लियर जदी हेई गेला बहुत बढ़िया एती कथा मन रखियार अछि एटा आगे स्पेशल मेजॉरिटी और राज्य मानकर कंसेंट दरकार ठीक तापर स्पेशल मेजॉरिटी अन्य पेज रे अछि देखन एथरे लगे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एटा स्पेशल मेजॉरिटी रे कोन पास होवा दरकार बुझि परछन बाकी जहा रहिला से सब होची सिंपल मेजॉरिटी बुझियलानी देखो एटा स्पेशल मानकर एटा स्पेशल मेजॉरिटी एटा सिंपल मेजॉरिटी आउट हला स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% स्टेट तो कथा होची कोन मु आपन कहली एटा आगे बुझेल 3 नंबर टा एटा 2 नंबर एटा 1 नंबर एई जगह रे एठी मन रखरे छे 8टा पॉइंट जोटा एबे जस्ट पूर्वरु कहि 8टा पॉइंट मन रखिबे एठी 2टा पॉइंट देखन 2टा पॉइंट अछि 2टा पॉइंट ता सहित 3 नंबर पॉइंट जोड़िबे जोटा एठी हेई परनी बाकी जहा रहिला सब आसी जीवो कोडी एठी स्पेशल मेजॉरिटी आसी जीवो माने मन कर किछि प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी छाड़ी किरी आ 8टा प्रोविजन को छाड़ी किरी जहा बाकी रहला जोड़ा जना पड़ुनी बा परे जना पड़ला ये सब स्पेशल मेजॉरिटी रे पास हे गेले अमेंडमेंट संविधान संशोधन हेई परिबो बुझि परले एति हला कथा तो सिंपल मेजॉरिटी रे 10-12टा जहा जहा अछि मानकर सांसद मानकर सैलरी बढ़िबो बुझि परछन आपण मटेरियल पढ़ सांसद में सैलरी बढ़िबो बा किछि रूल्स प्रोसीजर पार्लियामेंट रे चेंज हेबो ये सब सिंपल मेजॉरिटी रे एति कथा मन रखिया अछि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे आपण एई दीटा पॉइंट मन रख देबे स्पेशल मेजॉरिटी रे संशोधन करा जाय एवं स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% स्टेट जदी पास करिवे सिंपल मेजॉरिटी तांको विधानसभा सिंपल मेजॉरिटी पास करिवे ये 8टा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 6 7 8 ताहले अमेंडमेंट हेई पारिबो एतिक होची अमेंडमेंट यदि न बुझी परछन आरंभ शेष आउ थरे देखन पूरा बुझी बुझे विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच।